एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 34वां। श्री राग महला तीजा। श्री राग का नाम है। महला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी का शब्द है। किस हऊँ सेवी क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए। सतगुर का भाना मन लई, विछो आप गवाए। किसकी सेवा करूं, किसका जाप करूं। जब ये सतगुरु से पूछा जाता है तो वह उत्तर देता है कि अपने अंदर का अहंकार गवाकर परमात्मा की रजा को माना जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा जाप है। क्या आप किसी सच्चे गुरु को मिलते हैं, सच्चे गुरु से आप यही बात पूछोगे ना? हम इसी बात में कंफ्यूज होते हैं। किसकी सेवा करूं? कितने ही लोग प्रश्न करते हैं किसकी सेवा करूं मैं, कौन से प्रभु का जाप करूं। तो जब सच्चे गुरु से ये क्वेश्चन किया जाता है तो उसका क्या जवाब होता है? सतगुरु का भाना मन लई, विछो आप गवाए। अपने अंदर के अहंकार को गवा कर, जो मैं और मेरी है ना, कि मैं हूं तो मेरा परिवार चल रहा है, मैं ना हूं तो क्या बने। मेरे बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया, ये मेरी संपत्ति है, मेरा धन मैं जहां चाहूं वहां खर्चूंगा। आती है ना ये बातें? ये सब अहंकार है, जो मैं है। किसकी सेवा करूं, किसका जप करूं? जब ये पूछा गया तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, सच्चा गुरु क्या कहता है कि अपने अंदर के अहंकार को गवा कर परमात्मा की रजा को मानना। अहंकार खत्म हो गया। अहंकार भी कब जाएगा? जब ये बात समझ आएगी कि वो करने कराने वाला परमात्मा है। आप जो मैं, मेरा परिवार ये करते हो, ये मैं जो चल रहे हैं, श्वास जो चल रहे हैं, ये मैं तभी तक है जब तक श्वास चल रहे हैं। ये श्वास किसके दिए हुए हैं? ये परमात्मा के दिए हुए हैं। जो ये संतान, माँ बाप, रिश्ते नाते, ये संबंध जो है, ये संयोग है जिनसे आपके कर्मों का हेर फेर चल रहा है। किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ देना है। कोई सुख दे रहा है तो समझो वो आपने कल उसके साथ आपने कहीं कुछ अच्छा किया था तो वो आपको सुख दे रहा है, वो भी अपने कर्म पूरे कर रहा है। कोई दुख दे रहा है तो समझो कि आपने भी पिछले जन्म में इसके साथ कुछ गड़बड़ की है। वो कर्म अब वो अपने बैलेंस शीट बराबर कर रहा है। वो जो होना है, जो घटना है, जिसके हिसाब से हमें दुख भोगना है, वो हमने भोगना ही है। वो उस परमात्मा की रजा है जो उसको मान लेता है, जो ये समझ लेता है। वो फिर समझो कि परमात्मा का जाप कर रहा है, वही उसका तप है, वही उसकी सेवा है। अहंकार को गवाकर उस परमात्मा की रजा में राजी रहना। तो सुख दे भावे दुख दे, तेरी मर्जी है। मैं दुख भी सहन करूंगा और मैं खुशी भी सहन करूंगा। वो तेरी मर्जी है, मैं तेरी हर रजा में राजी। यही सबसे बड़ी उस परमात्मा की सेवा है। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन। यही जो चाकरी है गुरु की, यही सेवा, सच्ची चाकरी का अर्थ यही है कि मन में नाम का निवास हो जाए। ये है दूसरी सेवा। कि सच्ची सेवा क्या है कि हम अहंकार को गवाएं, परमात्मा को माने, जिससे परमात्मा का नाम मन में बस जाए। नामे ही ते सुख पाई, सच्चे सबद सुहाए।
नाम स्मरण से ही सुख प्राप्त होता है। कौन सा सुख? जो जिसका कभी अंत नहीं होता, जो सुख क्षणिक नहीं है, फिर वो सुख प्राप्त होता है। और सच्चे शब्द के कारण जीवन शोभायमान बनता है। मन मेरे अनदिन जाग हर चेत, अपनी खेती रख ले कूंज पड़ेगी खेत रहा। हे मेरे मन, दिन रात चेतन बना रहे, दिन रात उस परमात्मा को याद रख और चेतन सचेत बना रहे, जागृत बना रहे। ये देख कि मन कहाँ भटक रहा है, उसको काबू कर। ये देख अंदर अहंकार तो नहीं आ रहा, कोई विकार तो नहीं पनप रहा, धीरे धीरे अपनी जड़ें जो फैला रहा, उसको वहीं रोक। सचेत बनाना है, जागृत अवस्था में, सोते हुए भी जागते हुए भी, दिन रात सचेत बना रहे। मन को कह रहे हैं, मन के बहाने से हमें समझा रहे हैं, तू अपनी जीवन रूपी खेती की रक्षा कर ले। ये जो जीवन रूपी खेती तैयार हो रही है ना, कर्मों की जो खेती, जिसमें कर्मों का फल लगना है, इसको तू, इसकी तू रक्षा कर ले। और मौत रूपी पक्षी निश्चित रूप से तेरे खेत पर धावा बोलेगा। मौत आनी ही आनी है, मौत रूपी पक्षी ने धावा बोलना ही है। तेरी जो फसल तू खड़ी कर रहा है ना, इसको गिराने के लिए, इसको चुगने के लिए, मौत रूपी पक्षी धावा बोलेगा ही बोलेगा। इसलिए तू पहले ही संभाल कर दे इसकी। रहाओ मन किया इच्छा पूरी, सबत रहया भरपूर। जो व्यक्ति शब्द में पूरी तरह लीन बने रहते हैं, उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। जो दिन रात शब्द में लीन, फिर उनकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। भय भाई भगत कर है दिन राती, हर जियो वेखे सदा हजू। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के भय में प्रेम पूर्वक दिन रात उसकी भक्ति करता है। जो पूरी तरह से शब्द में लीन है, समझो वो परमात्मा की दिन रात प्रेम पूर्वक प्रभु के भय में रहते हो। वही है ना सेवा, वही है कि हम शब्द में लीन है तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इच्छाएं भी फिर उसकी कौन सी होंगी? परोपकार की होंगी। मैं और मेरे परिवार के लिए नहीं होंगी, उनकी होंगी तो संसार के लिए होंगी। पहले पहले ऋषि मुनियों को देखते थे ना, कथाएं पढ़ी हो, सुनी हो, कि उन्होंने जगत की सेवा के लिए यहाँ से पानी निकाल दिया। कितनी ही सुनते हैं ना हम, कि जो जगत कल्याण के लिए उनके काम होते थे। तो जो परमात्मा में लीन है, उसका वो प्रभु के भय में प्रेम पूर्वक दिन रात उसकी भक्ति करता है, और परमात्मा को सदैव अपने आसपास देखता है। उसको हर चीज में वो परमात्मा दिखता है। उसको वो ये नहीं कहता परमात्मा दूर बैठा है कहीं, उसको खोजने जा रहा हूं मैं, नहीं, वो अपने अंग संग उस परमात्मा को महसूस करता है। और उसके मन की फिर सारी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि इच्छाएं ही वो जगत कल्याण के लिए। वो अपने आस पास परमात्मा को देखता है। सच्चे शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीर हो दूर। जिसका मन सच्चे शब्द में सदैव लगा रहता है, सच्चे नाम में प्रभु सदैव लगा रहता है, गुरु के उपदेशों का मनन करता रहता है, जो उसके शरीर में से भ्रम निकल कर दूर चला जाता है। निर्मल साहिब पाया, साचा गुणी गही। ऐसे व्यक्ति सच्चे गुणों के खजाने उस निर्मल परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं।
जो सच्चे गुणों का खजाना है और निर्मल, फिर वो उस निर्मल और गुणों के खजाने प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। जो जागे से उबरे सूते गए मुहाने। जो व्यक्ति माया के प्रभावों के प्रति सचेत रहता है, जागा हुआ, जागृत अवस्था में है, जो किसके प्रति? माया के प्रभावों के प्रति। हम कह रहे हैं ना कि सदैव सचेत बने रहो, मन को टटोलते रहो, तो कह रहे थे, पढ़ रहे थे ना, गुरु महाराज हमें समझा रहे कि तू दिन रात जागृत अवस्था में रहे, ये सचेत बना रहे कि कोई विकार की जड़ें अंदर पनप तो नहीं रही, धीरे 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 अहंकार तो नहीं जाग रहा, मोह तो नहीं जाग रहा, किसी से किसी के शोषण का कोई विचार तो नहीं आ रहा, ये सचेत बने रहना है। तो जो व्यक्ति माया के प्रभावों के प्रति सचेत रहते हैं, वे बचे रहते हैं, और जो उन प्रभावों के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं, अगर कोई विकार पनप रहा है तो उसको पनपने देते हैं, वे फिर लुट जाते हैं। सच्चा सबद न पछाणियो सुपना गया बिहार। जिन्होंने सत्य शब्द की पहचान नहीं की, उनका जीवन स्वप्न की तरह व्यर्थ चला जाता है। सुनजे घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जाए। वो फिर ऐसा है जैसे सूने पड़े हुए घर में आए मेहमान की तरह। जैसे आपके घर कोई मेहमान आया, आप हो ही नहीं, वो बेचारा मायूस होकर चला जाता है, उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे ही फिर जो माया के प्रभावों के प्रति आंखें बंद करके बने रहते हैं, जिन्हें सत्य शब्द की पहचान नहीं होती, उनका जीवन भी फिर ऐसे व्यर्थ चला जाता है। जैसे सूने पड़े घर में मेहमान की तरह, जैसे खाली आए थे वैसे खाली ही यहाँ से चले जाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनमुख जन्म व्यथा गया, क्या मुंह देसी जाए। मनमुख व्यक्ति का जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, वह आगे जाकर क्या मुंह दिखाएगा, उसका जीवन तो यही व्यर्थ हो गया, उसने अपनी जीवन की खेती को संभाला ही नहीं। जब यहाँ से जाएगा, जहां से वो आया था, जब वहां जाएगा, वहां फिर लेखा जोखा होगा, वहां फिर क्या मुंह दिखाएगा कि मैं तो जिस स्टेज से गया था उससे भी नीचे स्टेज पे आ गया, या उसी में ही पड़ा, सारा जीवन मैंने व्यर्थ करवा दिया। तो वहां जाकर क्या मुंह दिखाएगा। सब कुछ आपे आप है, हऊ में बिच कहर ना जाए। परमात्मा स्वयं ही सब कुछ करने में समर्थ है, परंतु अहंकार में लीन व्यक्ति इस सत्य का कथन भी नहीं कर सकता। वो सब परमात्मा ही समर्थ है। समझो आप मुसीबत में हो, कोई की सहायता करने के लिए आ गया, तो वो भी परमात्मा की ही कृपा है, उसी का ही दान है, वही तुम्हारी सहायता करनी है। हम कहते हैं ना, शुक्र है वो आ गया और बच गया, मुसीबत से बच गया, मौत से बच गया, कहते हैं ना, हम कई बार सुनते भी। तो जो इस बात को समझ ले वो तो फिर बच जाएगा। परमात्मा स्वयं ही सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन जो अहंकार में रहे कि मैं बच गया, मैंने दूसरों को बचा लिया, अहंकार, मैं ना होता तो इनका कोई काम बनना ही नहीं था, ये तो मैं ही हूं जो परिवार को खींचे चला जा रहा हूं, कहते हैं ना लोग। अहंकार में लीन व्यक्ति सत्य का कथन भी नहीं कर सकता। उनको कहो ना कि परमात्मा ने किया है, परमात्मा ने सबब बना दिया कि ये काम बन गया, वो कहेंगे मैंने बनाया, परमात्मा ने क्या किया। गुर के सबद पछाणिए दुख हऊ में विछो गवाए।
शब्द गुरु के माध्यम से अपने अंदर के अहंकार के दुख को दूर करने पर ही ये समझ आती है। ये जो अहंकार का सबसे बड़ा, अहंकार ही दुख है, अहंकार का रोग है, एक रोग की तरह जो हमें दिन रात पीड़ा देता है और हमें निचले स्तर पर ले जाता है। तो शब्द गुरु के माध्यम से अपने अंदर से अहंकार के दुख को दूर करने पर ही ये समझ आती है कि जो जीव सतगुरु की सेवा करते हैं, सतगुरु सेवन आपना, उनका फिर क्या विचार है, उनका फिर जो सच्चे गुरु की सेवा करते हैं उनका फिर क्या फल है, क्या कर्म है, क्या कमाई है। सतगुरु सेवन आपना हूँ तिनके लागों पर। जो सच्चे गुरु की सेवा करते हैं उनके चरणों का मैं स्पर्श करता हूँ। नानक दर सच्चे सचियार है, हूँ तिन बलिहार जा। हे नानक, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ जो सच्चे के द्वार पर सत्य आचरण करने वाले के रूप में पहुंचते हैं। मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ जो सच्चे के द्वार पर, जिस द्वार की, जिस हम कह रहे हैं ना कि आगे जाकर वो क्या शक्ल दिखाएगा, क्या मुख दिखाएगा, तो ये वही आगे कह रहे हैं कि जो उस दरबार में पहुंचकर फिर सत्य आचरण करने वाले साबित होते हैं, मैं उन पर बलिहारी जाता। नानक दर सच्चे सचियार है, हाँ तिन बलिहार जाओ।